एक लकड़हारा हर रोज एक फकीर की कुटिया के आगे से गुजरता हुआ जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। लकड़हारा फकीर को हर रोज प्रणाम भी करता और आशीर्वाद लेता। थोड़ी बहुत लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपना पेट पालता। एक दिन फकीर ने लकड़हारे से पूछा, तुम कहां तक लकड़ियां काटने जाते हो? लकड़हारे ने कहा, बस यहीं आसपास जैसी लकड़ियां मिलती हैं काट ले जाता हूं। फकीर ने लकड़हारे से कहा, और आगे जाओ और जाते जाओ। लकड़हारे ने फकीर की बात मानी और जंगल में दूर आगे की ओर निकल पड़ा। अचानक जंगल से उसे बहुत प्यारी सुगंध आने लगी। अब पेड़ चंदन के थे। लकड़हारे ने ये सुगंधित चंदन की लकड़ियां काटी और खूब महंगे दामों पर इन्हें बेच दिया। अगले दिन लकड़हारा जब चंदन के पेड़ों तक पहुंचा तो उसे फकीर की बात फिर याद आ गई। फकीर ने तो कहा था, और आगे जाओ और जाते जाओ। लकड़हारा और आगे गया। उसने पाया कि जंगल में एक चांदी की गदा रखी है। फिर क्या था, लकड़हारा तो नाचने लगा। अब उसे लालच आ रहा था। वो और आगे गया तो उसे सोने की गदा मिली। लकड़हारा अब भी नहीं रुका। वो और आगे गया। अब उसे हीरे मोतियों का खजाना मिला। वो खूब नाचा गाया और फकीर का धन्यवाद किया। लेकिन लकड़हारा यहीं नहीं रुका। वो और आगे गया। इस यात्रा के पड़ावों में उसे गहन शांति मिली। नदियां, झरने, उपवन, एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा। उसे लगा, मैं तो अभी तक बस भटक ही रहा था। असली मंजिल तो यही है, बाकी सब तो झूठ था। सौंदर्य, शांति और महाऊर्जा का विलक्षण यह रास्ता लकड़हारे को उसी फकीर की कुटिया तक ले आया जिसने उसे ये राह दिखाई थी। लकड़हारे को जीवन की वास्तविकता समझ आ गई थी। हमारे जीवन का भी तो यही सत्य है। हम में से कुछ बस जंगल की सस्ती लकड़ियां काटते रह जाते हैं। जो आगे निकलते हैं वो चंदन पा लेते हैं, और आगे चले जाते हैं वो चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, धन दौलत सब पा लेते हैं। लेकिन बहुत थोड़े से कुछ और आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। चंदन, चांदी, सोना, हीरा सब पीछे छूट जाता है। फिर से नदियां, घाटी, वन, उपवन और वही फकीर की कुटिया। तब हम पाते हैं जीवन का वास्तविक सत्य, परम शांति।